टीवी 9 पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं टीटू अंबानी की स्टार कास्ट के साथ। जी हाँ, इसी फिल्म से दिया और बाती हम फेम दीपिका डेब्यू कर रही हैं और उनके साथ हैं छिछोरे और आश्रम फेम तुषार। हम उनसे बात करते हैं। दीपिका, इस फिल्म में अपनी शर्तों पे जीने वाली लड़की का आपने किरदार निभाया है मौसमी का। जी, रियल लाइफ में आप कितना रिलेट कर पाते हैं इस कैरेक्टर से? डेफ़िनेटली मैं आज जो यहाँ जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वहाँ आदमी तभी पहुँच सकता है जो अपनी शर्तों पे जिए और अपने दिल की करे। तो मैं भी ऐसी हूँ कि अपनी शर्तों पे जीती हूँ, जो मुझे पसंद। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये स्क्रिप्ट की, बाकी और कोई और वजह नहीं थी। वरना कई सालों से कई अलग-अलग स्क्रिप्ट आ रही थी मुझे, बट ये स्क्रिप्ट मुझे काफ़ी पसंद आई। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें काम करना चाहिए। तुषार, बहुत ही एम्बिशियस लड़के का किरदार है आपका टीटू का। कैसे एक मैसेज देने की कोशिश की है? ज़रा अपने किरदार को दर्शकों को बताइए कि कैसे दर्शक जो एक आम जनता है कैसे रिलेट कर पाए? जैसे नाम भी है टीटू अंबानी फिल्म का। टीटू एक लड़का है जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है, एक छोटे शहर से है, और जब हम टीटू नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये आम लड़का है, कोई स्पेशल हमारा पड़ोसी हो सकता है, गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का होता है। तो एक आम लड़का है और उसका सपना जो है इतना बड़ा बनने का है कि उसका बहुत पैसा हो, नाम हो, एक शोहरत हो। तो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशनल स्टोरी है एक लड़के की। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम इन सब चीज़ों से सक्सेस जोड़ते हैं। हम जोड़ते हैं जब हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी तभी हम सक्सेसफुल होंगे, और हमें ये नहीं समझ में आता कि वहां तक पहुंचने के स्टेप्स क्या है। तो हमेशा लगता है कि चौथी सीढ़ी पहुंच जाए, उतना सक्सेस मिल जाए, उतना पैसा मिल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। और एक लड़के से आदमी बनने की कहानी है जहाँ पे उसको ये समझ में आता है कि सक्सेस के एक्चुअली मायने क्या है, खुशी के मायने क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मायने क्या है, रिलेशनशिप के मायने क्या है। क्योंकि यूजली जब आप चौथी सीढ़ी पे कूदते हैं ना, तो या तो आप अकेले होते हैं या वापस गिर जाते हैं। बट अगर असली सक्सेस चाहिए तो बहुत बड़ा आप जिन लोगों के साथ होते हैं और उन लोगों के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो एक सक्सेस का असली मतलब बनता है। तो कहीं ना कहीं एक लड़के की कहानी है और उसके लिए सक्सेस मतलब क्या है उसके बारे में बता। दीपिका, हाल ही में आपने टीवी को अलविदा कहा है। कितना मुश्किल रहा था आपके लिए? क्योंकि संध्या का कैरेक्टर था जो कि तमाम घरों में आपको पहचान दिलाई। वो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहा है। जी। तो दर्शकों को बताइए, कितना फिल्मों की ओर रुख करना कितना मुश्किल रहा था आपके लिए टीवी छोड़ना? आपने कहा जी, था। मैं कोई नहीं होती, मैं बहुत छोटी हूँ और ये इतनी बड़ी चीज़ों के लिए मैंने अलविदा बिल्कुल भी नहीं कहा टीवी को। टीवी ने ही मुझे शायद अलविदा कह दिया, क्योंकि जो भी रोल्स आ रहे थे वो संध्या के इर्द गिर्द ही आ रहे थे। तो संध्या मुझे लगता है कि टेलीविज़न पे फ़िलहाल के लिए, जब तक और 5 सालों के लिए मुझसे सिर्फ संध्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे डिफरेंट काम करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई बिकेम एन एक्टर। तो वहाँ वैसा काम नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैंने अलविदा जैसा कुछ नहीं बोला है, वो एक गलत चीज़ है। बीच में बीमार थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तभी थोड़ा ब्रेक लिया था। मगर वही कई सालों से सेम रोल ही आ रहे थे, तो वापस नहीं कर टीवी पा की ओर रुख करेंगे? देखिए, आगे का कुछ किसी को नहीं पता होता। मुझे तो कभी ये भी नहीं पता था मैं फ़िल्म करूँगी, ऑनेस्टली। जब मैंने बतौर एक्टर बनने का सपना लिया था, तब मुझे थिएटर प्ले ही मिल जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ना मैंने कभी ये सोचा कि मैं लीड करूँ, ना मैंने कभी ये सोचा कि मैं टेलीविज़न करूँ, कि फ़िल्म करूँ, ये कभी दिमाग। मुझे एक्टिंग करने का शौक है। वो मुझे आप रोल एक्शन नहीं भी बोलेंगे, मतलब मुझे एक कैरेक्टर देंगे, मुझे वो उसमें बहुत मज़ा आता है। तुषार, आप अभिनय की दुनिया में नहीं आपको पता था कि आप आएंगे। फिल्म रंग दे बसंती की आप शूटिंग देखने गए थे, दोस्त आपको लिख गए, आपने एक डायलॉग डिलीवरी की, पसंद आए और आप शामिल हो गए। उसके बाद आप वेब सीरीज आश्रम में आए, छिछोरे में आए। कैसे अब तक की जर्नी को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन मेरे जो परिवार है उसने ये चीज़ हमेशा से दिमाग में डाली थी कि आप जो भी करें उसको इतना सक्षम होकर करें कि आपको वो चीज़ आती हो, राइट। सो जब मैंने कॉलेज करना शुरू किया दिल्ली में, किरोड़ीमल कॉलेज, तो मैंने थिएटर वहाँ करना शुरू किया। द प्लेयर्स नाम की सोसाइटी है, और वहाँ करते करते मैंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया और मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया। 3 साल मैंने एक्टिंग वहाँ पढ़ी, और जब तक मैंने NSD खत्म किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्टिंग इतनी बड़ी दुनिया है कि 3 साल भी कम होते हैं। तो जब तक मैंने NSD खत्म किया तो मेरे को एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल गई। मैं लंदन में एक कोर्स करने चला गया। तो NSD के बाद मैंने वहाँ पे 2 साल एक्टिंग पे और काम किया। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मुद्दा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं कूद गया और मुझे एक्टिंग मिल गई और मुझे 2 सी रोल मिल गए। मैंने 6-8 साल एक्टिंग पे पढ़ाई करी है, काम किया है, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब प्रोफेशनली एक्टिंग करना शुरू चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने एक्टिंग प्रोफेशनली करनी शुरू करी, और उसके बाद पिंक, छिछोरे, आश्रम और कुछ फिल्में और आ रही हैं। तो इट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस टू बी एन एक्टर एंड आई ट्रेन्ड फॉर इट।
दीपिका कितना चैलेंजिंग रहा था फिल्मों में काम करना, आप सीरियल में काम कर रही थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या डिफरेंस था? डिफरेंस यही इसमें ज़्यादा आप नेचुरल करते हैं और वही कोशिश रहती है कि आप जितना हो सके, स्टोरी पहले से पता थी तो आप प्रिपेयर होके सेट पर जाते हैं। मोस्टली सीरियल में ऐसा नहीं होता है, हमें शॉट से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, आधा घंटा पहले स्क्रिप्ट आती है, कभी कभी सुबह आ जाती है, तो सेम डे वी आर रीडिंग द डायलॉग्स एंड परफॉर्मिंग। बट हाँ, कैरेक्टर उधर बहुत अच्छे से आ जाता है, करते करते होता है। टेलीविज़न में क्या है कि लंबी टीआरपी के हिसाब से काम चलता है, बट यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर को पता होता है ये स्टोरी ऐसे शुरू हुई है, तो हम यहाँ पे ग्राफ इजीली मुझे लगता है कि बना पाते हैं, तो इसलिए ओवर एक्टिंग नहीं हो पाती। ओवर एज इन, मुझे लगता है कि ओवर एक्टिंग गलत बोल दिया मैंने, मतलब कि आप थोड़ा भी ओवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि आपका लास्ट सीन में आपको ये इस तरह का सीन है, तो आप ग्राफ अच्छे से स्मूथ बना पाते हैं। बट टेलीविजन में हमें पता नहीं होता कि ये ट्रैक कितना लंबा चलेगा, इट ऑल डिपेंड्स। तो जब आपके पास नहीं होता है तो आप कोशिश करते हैं होल्ड करने के लिए ऑडियंस को, कि और धीरे धीरे क्या होता है कि आपको प्रेशर आने लगता है कि हमें बोला भी, मतलब कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्जेगरेट हो जाता है, क्योंकि स्टोरी बहुत एग्जेगरेट होती है, तो एक्टर कैसे बचा रह जाएगा। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है फिल्म्स में, कि जब आपको पता है कि हाँ ये सिर्फ स्टोरी है, तो आपके पास भी चांस होता है और ज़्यादा नेचुरल करने के लिए। तुषार, आपने बोला था कलाकार का दूसरा पक्ष भी होता है इंतज़ार करना, आपने कितना इंतज़ार किया है? देखिए, मैंने आई थिंक अभी भी बड़े से बड़ा एक्टर को भी शॉट शूटिंग के बाद आधे टाइम वेट ही करना पड़ता है, बिकॉज सेट लगा शॉट रेडी हो रहा होता है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेरी कोशिश रही है कि मैं बस घर में ना बैठ जाऊँ, कि अगला अच्छा काम आएगा तो करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, मैं थिएटर अभी भी करता हूँ, मेरे को समय मिलता है। जैसे अभी मैं एनएसडी में आया था 10 दिन के लिए पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, तो मेरे को अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, अपने आप को चैलेंज देना पड़ता है। मैं थिएटर शोज़ करता हूँ, अभी भी नाटक करता हूँ। इनफैक्ट 8 को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, 9 को मेरा पृथ्वी बॉम्बे में एक नाटक है। तो कोशिश ये रहती है कि आप बस बैठ के इंतज़ार ना करें। इंतज़ार तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है अच्छा काम आने के लिए, बट उसके बीच में आप इतनी चीज़ें करते रहें कि जब अगला काम आए तो आप पूरी तरह से सक्षम हो एज अ स्किल एक्टर, और मेंटली आप रेडी हो। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही, बॉक्स ऑफिस की इस रेस में आप दीपिका कितना प्रेशर है, डेब्यू कर रही हैं, और क्या उम्मीदें हैं तुषार आपको और दीपिका आपको? हाँ हाँ, बहुत मुश्किल का सवाल है। देखिए, मुझे अपनी उम्मीद से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फ़िल्म जो है सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और अच्छा इसमें एक बात की गई है, और ऐसी फ़िल्में ऑडियंस को देखनी चाहिए, इसलिए ये बनी है। और इसमें हर एक ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट के लिए गुदगुदाते हुए अच्छे डायलॉग्स हैं, परफॉर्मेंसेस हमने जितना हो सके बेस्ट देने की कोशिश की है, और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब सीनियर एक्टर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी फिल्म्स में देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिससे आपको निराश तो नहीं होंगे देख के। अगर आपके पैसे आप खर्च कर रहे हैं इस फिल्म पर, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़रा भी निराश होंगे कि अरे क्या देख लिया। तो टचवुड, मुझे वो तो नहीं लगता। इज जस्ट दैट एक ही ललक लगी है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएँ कि 8 जुलाई को टीटू अंबानी रिलीज़ हो रही है। पसंद तो ये आ जाएगी, इसका तो डेफिनेट है, बट 8 जुलाई को ऑडियंस का थिएटर में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म नहीं है। अगर ऑडियंस 8 जुलाई को नहीं आए तो 2-3 दिन में फिल्म उतर जाएगी। तो ये एक सही एक सच बात है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी आप सभी से, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, कोई बड़ा पुराना कोई ओल्ड प्रोडक्शन हाउस नहीं है, नए लोग हैं, और हमने एक विश्वास दिखाया एज एन एक्टर इस स्क्रिप्ट पे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो हमने जो हम अपना बेस्ट कर सकते थे हमने वो दे दिया, हमने वो कर दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है इस फिल्म को अपना प्यार देने की और आकर थिएटर तक इस फिल्म को देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका आपका, तुषार आपका। खैर, ये समाज के ताने बाने को बुनती है फिल्म टीटू अंबानी 8 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म को लेकर जाहिर सी बात है तुषार और दीपिका काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, और ये फिल्म वाकई दर्शकों को ज़रूर देखनी चाहिए।